अब कानून बनाते समय जिस तरीके से चर्चा संवाद की कमी आ रही, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे नई मान्य विधायक हैं, उनको पुरानी चर्चाएं, डिबेटें, उनका भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ई विधानसभा होने के बाद और जिस तरीके से हमने एक प्रयास किया, एक देश एक विधायी प्लेटफॉर्म, जिस पर आपको पूरी देश की विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा, सारे सदनों की कार्रवाई आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलने लगेगी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस कानूनों पर किस तरीके की चर्चा हुई, संवाद हुई। जितनी आप पुरानी डिबेटों का अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से कानून पर आप चर्चा कर पाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप उन डिबेटों, चर्चाओं का अध्ययन करें, रिसर्च करें और अधिकतम समय विधानसभा में बैठने का हमें प्रयास करना चाहिए। जितनी देर आप विधानसभा के अंदर बैठेंगे, आपको उतनी देर अनुभवी विधायकों का मार्गदर्शन मिलेगा, उनके द्वारा कई बातों, तर्कों को आपको समझने का मौका मिलेगा, ताकि आप भी ठीक तरीके से अपनी बातों को, तर्कों को रखेंगे। क्योंकि मैं अभी नया अनुभव देख रहा हूं कि विधानसभा के अंदर बैठने की उपस्थिति की संख्या कम होती जा रही है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें जनता ने चुनकर भेजा इस विधानसभा के लिए, विधानसभाओं की कार्रवाई में भाग लेकर उनकी बातों को, उनकी कठिनाई के लिए। तो मैं आग्रह है कि आप इस दिशा की ओर भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा चर्चा, संवाद का वह केंद्र बने, जो सभी विधानसभाओं का मार्गदर्शन कर सके। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि हम किस तरीके से, जब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, इतने कम समय के अंदर, इस 1.5 महीने के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से ई विधान और पेपरलेस विधानसभा की ओर कदम बढ़ाए, निश्चित रूप से उसी दिशा के अंदर हमारी लाइब्रेरी, हमारा संग्रहालय देश और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय होना चाहिए। हमारी रिसर्च विंग एक बेहतर रिसर्च विंग होना चाहिए। हम हमारे विधायकों की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए समय समय पर देश के बड़े बड़े विभागों का समय समय पर प्रबोधन कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि हम हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए हमारे विधायकों की तर्क चर्चा को तीव्र संवाद के रूप में परिवर्तन कर सकें, एक बेहतर चर्चा संवाद कर सकें। इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथियों, जैसा कि नेता सदन ने बताया, प्रतिपक्ष के नेता ने भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी का जितना उपयोग शासन और प्रशासन में होता है, उतनी शासन और प्रशासन में पारदर्शिता आती है। उसी तरीके से हम भी अगर विधानसभाओं के अंदर जितना सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, उतना ही अच्छा तर्क, संवाद, चर्चा कर पाएंगे। इसलिए इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नया परिवर्तन देश के अंदर हुआ है कि किस तरीके से हमने सूचना प्रौद्योगिकी को परिवर्तन करके शासन को जवाबदेही बनाया, प्रशासन को पारदर्शिता बनाई और एक ईमानदार शासन हो, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के। जितना मानव संसाधन का उपयोग कम होगा, जितनी तकनीकी का उपयोग होगा, उतनी शासन प्रशासन के अंदर पारदर्शिता आएगी
और इस देश के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के ने इस दिशा के अंदर व्यापक प्रयास किया है, लोगों की जवाबदेही के साथ काम किया है। मुझे आशा है कि चाहे सत्ता में बैठे हैं चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हैं, हम सबका एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य है कि हम किस तरीके से हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सके, कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के अंदर एक व्यापक परिवर्तन लाकर समाज के वंचित, गरीब, अभाव में रहने वाले लोगों के जीवन परिवर्तन कर सकें, इसके लिए हम यहां विधानसभा में आए हैं। मुझे आशा है इस विधानसभा में इसी दायित्वों का हम निर्वहन करते हुए प्रदेश के समावेशी विकास के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा से, अपने कठोर परिश्रम से, निष्ठा से, प्रतिबद्धता के साथ, एक सकारात्मक चर्चा के साथ इस प्रदेश का व्यापक विकास करेंगे और आने वाले समय के अंदर इस देश और दुनिया के अंदर, इतना बड़े राज्य के अंदर हम किस तरीके से समावेशी रूप में संपूर्ण क्षेत्र का, सभी लोगों का विकास करने के लिए इस विधानसभा के अंदर सामूहिकता के साथ मिलकर काम करेंगे। चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन सब सामूहिकता से इस बात की जिम्मेदारी मानते हैं कि मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े और उसमें मेरा क्या योगदान हो। इसके लिए मुझे आशा है सकारात्मक रूप से पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे। जहां पर शासन और प्रशासन में कुछ कमी आएगी, इस विधान मंडलों के माध्यम से प्रतिपक्ष के रूप में हमारी भूमिका रहेगी कि शासन में जवाब दे रहे, प्रशासन में पारदर्शिता रहे। इसके लिए भी हम सजग प्रतिनिधि के रूप में काम कर सामूहिकता के साथ, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ, सामूहिक संकल्प के साथ इस उत्तर प्रदेश को देश का सबसे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने वाला प्रदेश और सबसे सर्वांगीण विकास, क्योंकि आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हर राज्य के अंदर है और जिस कठोर परिश्रम के साथ वह जिस राज्य में रहता है उस राज्य के विकास में उसका योगदान रहता है। और दुनिया के जितने भी देशों के अंदर मैं गया हूं, वहां भी उत्तर प्रदेश के लोगों का उस देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस सामूहिकता के साथ मिलकर इसको काम को करेंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। महोदय, हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडप में 379 सीटें थीं, जबकि सदस्यों की संख्या 403 है। वर्तमान सरकार के 14 माननीय मंत्रीगण इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में और विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 37 अतिरिक्त सीटें लगाकर माननीय सदस्यों के सदन में बैठने की उचित व्यवस्था बना ली है। यही नहीं, अब सदस्यों को यहां नामतः बाय नेम सीट आवंटित की जा रही है और ऐसी व्यवस्था करने वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा है। मीलों हो फासले, हारो मत हौसले, लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। अब आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, इस विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश महाराज जी,
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानीय सदस्यगण, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक नया अध्याय जुड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, जो हमेशा तकनीक को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उनका एक और सपना साकार उत्तर प्रदेश ने किया है। हम सब सहमत हैं कि मेहनत के माध्यम से हम सीमित तरक्की कर सकते हैं, लेकिन तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अनंत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने इस मंत्र को आत्मसात किया है। आज मैं विशेष रूप से अपने सभी अतिथियों का और विशेष रूप से माननीय बिरला जी का धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूं। राजस्थान के शूरवीरों की धरती से पधारे, जहां का इतिहास शौर्य और वीरता से भरा है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, जो कि विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में 3 बार सदस्य के रूप में रह चुके हैं और दूसरी बार भारत की लोकसभा के सदस्य चुने गए बूंदी कोटा से, वर्तमान में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमको मार्गदर्शन देने के लिए पधारे। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज सेवा को ही अपना धर्म माना, अपना कर्तव्य माना और हमेशा जरूरतमंदों की भोजन, कपड़ा, दवाई और पढ़ाई की चिंता करते हुए राजनीति में युवाओं को लगातार प्रेरणा देते रहे। ऐसे माननीय बिरला जी ने अपना बहुमूल्य समय आज के इस प्रबोधन व ई विधान कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। आज के इस भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक प्रदेश में कुशल प्रशासन तथा कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों के बल पर 37 वर्ष बाद मुख्यमंत्री रहते हुए पुनः मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की परीक्षा पास करने वाले दृढ़ निश्चयी जन जन के नेता, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभारी हूं, जिनकी प्रेरणा से आज ये ई विधान का उद्घाटन हुआ तथा उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कानपुर की धरती से पधारे मृदुभाषी, हरदिल अजीज, 8 बार के विधायक व कई बार उत्तर प्रदेश में कई विभागों के मंत्री रहे माननीय सतीश महाना जी को विधानसभा को 1.5 माह में इस रूप में प्रस्तुत करने वाले तथा ई विधान को लागू करने के लिए मैं बधाई व धन्यवाद देता हूं। राजनीतिक परिवार में पले बढ़े तथा कम उम्र में ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जो लोकसभा विधान परिषद में रहने के बाद विधानसभा में आए हैं, को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम के लिए समय निकाला। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी तथा सभी माननीय मंत्रीगणों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने आज इस कार्यक्रम में सहभागिता करके कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। इसके साथ ही मैं अपने सभी विधायक साथियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। मैं लोकसभा के महासचिव तथा विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो आज उन्होंने विशेष प्रयास करके इस जो ई विधानसभा बनी है
उसमें सहयोग करके इसको कम समय में मूर्त रूप तक पहुंचाया है। मैं अपने पत्रकार वैल जी के सभी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं कि समय के ऊपर